Now we have question number 5. So first let we understand what it says. तो यहाँ पे लिखा है the altitude of right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. अब क्या बोलते हैं कि जो इसका एक ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड है राइट एंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है इट्स बेस का, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, एंड इसकी जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है. तो हमको अदर टू साइड्स निकालना है. मतलब क्या बोलना चाहता है, सपोज करो कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये इस तरीके का ट्राइंगल है, इसको हम बेस मानते हैं. ये क्या है, बेस है. तो बेस क्या है, बेस हमको पता नहीं, तो सपोज करो कि बेस हम मान लेते एक्स, बेस एक्स मान लिया. अब ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा कि नहीं, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा. तो एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है. क्या, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है. तो 7 सेंटीमीटर मतलब x माइनस 7 हो जाएगा क्या. और उसका जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है, तो ये कितना दिया हमको, 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमको वैल्यूज़ दी है. तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है, द बेस ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, अगर हम इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b और इसको मानते हैं c, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा ना. तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो ये वाली साइड होती है, बड़ी वाली साइड जो होती है ना, AC, जो हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ एल्टीट्यूड एंड बेस का स्क्वायर होता है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे अपन पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि AC का स्क्वायर, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर का जो इक्वल होगा वो होगा एल्टीट्यूड का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस इट्स बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर. ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आई क्या. और यहाँ पे सारी वैल्यू है आपके पास, तो सारी वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा. तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होगा क्या, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो यहाँ पे लग जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो x माइनस 7 अगर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, माइनस लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो क्या हो जाएगा हमारे को, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे लिखा 13 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 13 इंटू 13. जब 13 इंटू 13 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 169. तो यहाँ पे हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना. यहाँ पे हमको दिया है ना, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, एंड b की वैल्यू क्या है, -7 है. ठीक है, 7 है, मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाए, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, एंड माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, ये तो हुआ, एंड यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, एक्स स्क्वायर ये लास्ट वाला है तो वो हो गया. अब हमारे पास कितना बचा, 169 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस ये हो जाएगा 14x हो जाएगा, 2 7 जा 14x है तो x आ गया, प्लस है तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए. अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेंगे, तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाए, 169 हुआ यहाँ पे, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हमारे पास हुआ क्या, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस हुआ हमारे पास 14x, प्लस हो गया हमारे पास 49, और ये ठीक है हो गया ना. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, ये चला जाएगा इस साइड, 169 आ जाएगा इस साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
2x का स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 49 और ये हो जाएगा माइनस 169। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे क्या बचा माइनस, अब यहाँ पे कर देंगे 169 में से क्या चला जाएगा 49, तो क्या बचेगा 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा क्या, और 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास बचा 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्या कर देंगे 2 से इसमें सभी साइड में 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें लिख दो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इससे हमारा इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा और छोटा इक्वेशन जब हो जाएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम 2 का डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 2 का डिवाइड कर देंगे और इसमें भी 2 का डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 2 का डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 हुआ हमारे पास, और ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 का 0 हुआ और ये तो हो गया हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई क्या। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का हुआ 7x माइनस का हुआ 60 इज इक्वल टू 0 हुआ, हो गया ना। अब हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम 7x को फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। फैक्टर कैसे करना है, 60 का लेंगे एलसीएम, 60 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 30 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 का चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15 टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का 3 5 जा और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 5 जा 60। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं। आपको पता है ना जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है ये कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 7x चल जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख लेंगे 12 × 5 लिख सकते हैं क्या, तो 12 × 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा और 12 में से 5 चला जाएगा तो 7x बचेगा। ठीक है, मतलब ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड हेयर। सो इसको जब हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x को क्या लिख सकते हैं हम 12x लिख सकते हैं क्या 12x और लिख सकते हैं प्लस 5x। ठीक है, और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई क्या। अब क्या करना है, इसके आगे आपको कैसे सॉल्व करना है ये तो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 2 ग्रुप्स हो गए, यहाँ पे ये 2 ग्रुप्स हो गए, 2 ग्रुप्स हो गए तो जो हमको कॉमन होता है कॉमन वाले को अलग लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो x कॉमन आ गया ना कॉमन, तो यहाँ पे 2x था अंदर बचा x, माइनस है तो माइनस, ये x तो बाहर निकल आया मतलब यहाँ पे 2 बचा 12 बचा, प्लस है तो प्लस करिए, यहाँ पे x तो कॉमन निकाल नहीं सकते तो इसलिए 5 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा 5 निकल आया तो अंदर बचा x। आपको माइनस है तो माइनस लगाइए, आपको पता है इसका डिवीज़न इसके साथ हो जाता है, हो जाएगा ना, तो कितने बार में जाएगा 5 टाइम 12 टाइम में तो 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ यू नो बेटर कि जब हमारा फैक्टर सही होता है तो फर्स्ट जो ब्रैकेट की वैल्यू होती है सेकेंड ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है बोथ वैल्यू विल इक्वल, एंड नाउ जो इक्वल वैल्यू होती है उसमें से एक वैल्यू को हम लिख देते हैं और ये जो हम कॉमन लेते हैं उस वाली को एक बार लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा क्या, एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास, होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे x इज इक्वल टू 12। ठीक है, हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12। ये प्लस माइनस कैसे आ रहा है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है ना जब कोई वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड आती है या लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे ना।
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिया था जो बेस, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा 12, ठीक है। हमने जो लिया था यहाँ पे तो देख लेंगे, तो बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल क्या लिया था हमने, x लिया था, तो x की वैल्यू रख देंगे 12, ठीक है। तो इसका क्या देखा था हमने कि जो बेस अगर 12 होगा तो इसका जो एल्टीट्यूड था 7 सेंटीमीटर लेस था, तो इसका जो एल्टीट्यूड देखेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना था हमारे पास, x माइनस 7 था, क्या यही था ना। तो x की वैल्यू क्या है 12 और ये हो जाएगा -7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है एंड दिस विल बी योर कन्फर्म आंसर, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है यार, वीडियो को लाइक करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। भी बातें समझ आ रही हैं ना, जहाँ पे समझ में नहीं आती तो एक बार पॉज करना है, थोड़ा सा बैक लेना है, फिर उसको अच्छे से देखना है। इसके आपके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। बायो में लिंक है, उस पे जाओ पीडीएफ वाले ऑप्शन में, वहाँ से इसके वीडियो को डाउनलोड कर, इसकी जो पीडीएफ है हैंड रिटन नोट्स, सेम टू सेम नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो देखो, हैंड रिटन नोट्स देखो, कॉपी में उतारो, बस आपके कन्फर्म हो जाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हेयर वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग इक्वेशन एंड लॉन्ग स्टोरी सम। सो यू नो, जब हमारे पास लॉन्ग स्टोरी सम होता है तो उसको रीड करना बहुत केयरफुल तरीके से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी एक भी रीडिंग स्किल्स कहीं पे भी छूटी या कहीं पे कोई चीज़ आपने मिस कर दिया तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। And once your equation will be wrong, so your all answer will be wrong. That's why to read the equation, which is basically long story sum, so read carefully always, right? So first let me understand what this question says. After that we will go for its solution. All right. So first क्या लिखा है, a cottage industry. So first of all हम समझ लेते हैं cottage industry क्या होता है। तो कॉटेज इंडस्ट्री लघु उद्योग समझते हो आप लोग, छोटा छोटा उद्योग, ठीक है, जो घर पे काम किया जाता है, ठीक है। जैसे कारपेट बनाने का काम हो गया, ठीक है, कारपेंटर लोग हो गए जो छोटा छोटा काम करते हैं, छोटे घर पे ही कर लेते हैं, या फिर जैसे आप बिल्डिंग वर्कशॉप वालों को देख लीजिए, ठीक है, गेट वगैरह बनाते हैं ना, आयरन के गेट्स वगैरह, तो ये सबको हम क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है और सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है एक डे में, ठीक है। तो क्या करते हैं, पोट्री आर्टिकल्स बनाते हैं। तो पोट्री आर्टिकल्स क्या होते हैं, पॉट समझते हो, पॉट से ही बने हैं पॉटरी। तो पॉटरी मतलब होता है जैसे मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं ना, मिट्टी के गमले, घड़े, या फिर बहुत सारे जो भी आपने यूज़ किया होगा चीज़ें मिट्टी से बनी हुई, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह भी समझ सकते हो, तो वो बनाते हैं, पोट्री आर्टिकल्स बनाते हैं एक दिन में, ठीक है। तो पोट्री आर्टिकल का मतलब समझ गए। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपी। तो एक दिन हम उनको ऑब्ज़र्व किया और क्या देखते हैं कि जो वो आर्टिकल्स बनाते हैं तो उनका जो रेट है रुपी में, पैसे में क्या है, 3 मोर है, किससे, देन ट्वाइस, ठीक है। जो उसके 2 गुण, जो भी वो बनाते हैं उसका जो ट्वाइस है, जो भी वो बनाते हैं उसका 3 मोर है। 3 मोर मतलब 3 रुपये ज़्यादा है। द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है, जो भी उस दिन उस पर्टिकुलर डे में आर्टिकल्स जो भी वो बनाते हैं। ये इसको ये समझ सकते हो कि जैसे समझ लो कि कहीं पे कोई लेबर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि लेबर जब काम करते हैं तो उस टाइम पे वो अगर उनको कोई देख रेख ना किया जाए तो अपने मन से काम करते हैं, ठीक है। जब उनको काम करना होगा तो काम करेंगे, बैठना होगा तो बैठेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो बडी टू इंटरप्ट। एंड सपोज़ करो कि वहाँ पे कोई पर्सन होगा जो उनको देखेगा एंड प्रॉपर निगरानी में काम कराएगा, तो क्या होगा, वो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है।
जब उनको ऑब्ज़र्व कराया जा रहा है तो वो जो पहले बनाते थे उससे 3 रुपीज़ या 3 ज़्यादा काम करने लगे, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपी, अगर उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90 रुपी है, तो सो फाइंड आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, ठीक है। तो उस दिन जो भी हमको आर्टिकल्स बने और उस आर्टिकल का हमको कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट क्या कर लेंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा एक्स लेट कर लिया हमने। अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, द कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, क्या हो जाएगा, ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2x है, 2x से कितना ज़्यादा है 3 है, तो 3 हो गया, ठीक है, 2x + 3। और ये किस में है, तो ये रुपी में है, ठीक है, ये आपको वैल्यू दी है ना, रुपी में है, ठीक है। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे को कि उसका जो टोटल प्रोडक्शन है ना, टोटल प्रोडक्शन कितना है 90 रुपी है, तो 90 रुपी है, तो इसको हम जब अरेंज करेंगे प्रॉपर तरीके से तो टोटल हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2x + 3 = 90 रुपी, ठीक है। मतलब जो भी उस दिन का कॉस्ट हुआ, दैट डे का कॉस्ट प्रोडक्शन हुआ वो 90 रुपी था। अब इसको पता है आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारा x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x = 90 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x और माइनस हो जाएगा 90 = 0। अब इसको क्या करना है, 90 का हम लेंगे, आपको पता है ना कि ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का क्या लेते हैं हम, प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 × 90, 2 × 90 हो जाएगा हमारे पास 180। अब जब हम 180 को फैक्टर करेंगे, ठीक है, जब 180 का फैक्टर करेंगे तो इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 9 = 80, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, यहाँ पे 1 बचा 5 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो जब इसका हम निकालेंगे, जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 हुआ एंड ये हुआ 5 × 3 = 15। तो इसको ये लिख सकते हैं 15 × 12 = 180 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। तो 15 × 12 180 हो जाएगा और 15 में से 3 जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो हमको 3 भी बच जाएगा, ये वाला है ना। तो मतलब यहाँ पे हमने देखा कि ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x² एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 15x और माइनस हो जाएगा 12x = हो जाएगा हमारे को 90, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई क्या। अब क्या करना है, आपको पता है कि ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाए, सॉरी ये माइनस में 90 है, माइनस में 90 = 0, ठीक है, ये माइनस में 90 है ना। तो ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, जब 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं तो क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या, तो x जब इससे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x होगा, क्योंकि यहाँ से एक x बाहर आया है, प्लस है तो प्लस लगाइए, 15 है तो 15 लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे कॉमन, माइनस है तो माइनस निकाल दीजिए, अब क्या हो जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 12, x तो यहाँ से नहीं निकाल सकते, 12 है तो 12 का डिवीज़न भी 90 में नहीं होगा, तो हम ऐसा एक नंबर फाइंड कर लेते हैं, सब यहाँ पे हम नंबर फाइंड कर लेते हैं 6, क्योंकि 6 का डिवीज़न इसमें भी हो जाएगा, तो कितने बार में हो जाएगा ये
और 6 का डिवीज़न यहाँ पे भी कर देंगे ये, ठीक है। तो जब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, 6 2 जा 12, x है तो x लगाइए, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का डिवीज़न 90 में कितने बार में होगा, तो 15 टाइम में इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है जब इक्वल होता है, जब दोनों इक्वल आ जाएं तो समझ लेना आपका ऑल फैक्टर इक्वल सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 15, ठीक है, एक बार 2x प्लस 15 हो जाएगा और x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, ये बचा हुआ इज इक्वल टू 0। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा, क्या ये वाला इक्वल के उस साइड चला गया तो हो जाएगा ना, एंड ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको x की 2 वैल्यू मिल गई, ये x की ये वैल्यू और x की ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये 2 वैल्यू मिल गई। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे हमने लिखा था द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे, क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे 6। हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है, ठीक है। तो क्योंकि उस दिन कुछ ना कुछ काम हुआ था, इसलिए हम माइनस में काम तो नहीं होगा, काम प्लस में होगा, तो हमने 6 वाली वैल्यू को लिया, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा, हमने x लिया था और x की वैल्यू क्या है 6 है, 6 आर्टिकल हो जाएंगे। एंड द कॉस्ट प्रोडक्शन रेट ऑफ ईच आर्टिकल, और हमने लिया था द कॉस्ट प्रोडक्शन रेट जो था ईच आर्टिकल का, है ना, ईच आर्टिकल का, वो क्या लिया था हमने 2x प्लस 3 था, क्या 2x प्लस 3 था क्या। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो इसको रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो कॉस्ट प्रोडक्शन रेट क्या था 15 रुपी, कॉस्ट प्रोडक्शन रेट क्या था 15 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ईच आर्टिकल्स और उसका हो गया रेट हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होता है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और लोगों तक वीडियो को शेयर करना है यार, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइस।